मानसिकता के तहत देश को बांटने की जो रणनीति तैयार कर रहे हैं हिंदू मुसलमान, तो अब देश जागरूक हो चुका है, जान चुका है कि महंगाई 1100 साढ़े 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया, गरीबी अत्यंत गरीब हो रहे हैं। बड़े पूंजीपति को जिस तरह से गुणगान, देश के हम प्रधानमंत्री चुने थे, एजेंट नहीं चुने थे। देश का प्रधानमंत्री जो एजेंट का काम किए, जाके इजराइल में जिस तरह से शस्त्र का सौदा करा कर अडानी को दिलवा दिए, ऑस्ट्रेलिया गए तो कोयला का सौदा करा के कोयला दिलवा दिए, श्रीलंका गए तो बिजली पावर प्लांट दिलवा दिए। उसका बेटा इसी धरती में रहता, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन जिस तरह से ये अपने मानसिकता से देश को ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी निरंतर चुनाव आते आते हिंदू मुसलमान सारे पहले तो क्षुद्र और कई जातों में बांटते हैं। जब चुनाव आता है तो सबको एक करके एक घोटी का दवाई पिलाकर कहते हैं हिंदू खतरे में है। न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, न सिख खतरे में, न ईसाई खतरे में। खतरे में भाजपा है। देखिए, भाजपा का कुंठित मानसिकता है हिंदू मुसलमान करना, क्योंकि देश की महंगाई, गरीबी, रोजगार पे चर्चा नहीं करेंगे। कर्नाटक में ये भी बोला गया कि नमाज से भी कान दर्द किसी मंत्री का कर रहा था, और जिस कान दर्द होने लगता है, आवाज गूंजता है, तो नमाज पे बात करते हैं। और एक हेमंत जो शर्मा है, जिससे बड़ा लिस्ट दिखाते थे अमित शाह भ्रष्टाचार का, जल घोटाले, कई घोटाले जो लिप्त था, और उसको गंगा जल ऐसा भाजपा का है छिड़क कर उसको पवित्र करके तो सीएम तक बना दिया गया। उनके पास कहते हैं कांग्रेस मुक्त करेंगे। कांग्रेस युक्त हो गया है भाजपा। सारे कांग्रेसी को जिसको भ्रष्टाचार का लव लेटर दिखाते थे, अब वो लव लेटर लेके उनके यहाँ पहुंच जाता है तो पवित्र हो जाता है। एक कुंठित मानसिकता की भाजपा की रणनीति है। कभी बाबाओं को चैनल पर बैठा कर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र का कल्पना करते हैं, और हिंदू खतरे में है। जब 14 के बाद खतरे में कहते हैं, ये राष्ट्रवाद का झूठी आलापना करना बंद कर दे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि राष्ट्रवाद का राह उनके पास नहीं है। क्योंकि जीवन में वो लोग कभी देशभक्ति का सम्मान तो किए नहीं है। 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय में झंडा नहीं लगाया गया। देशभक्ति की बात हो क्या जाने विनोद बाबू, जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री निरंतर झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, जिस तरह से विदेशों में जाकर अपने कलिक पोतने का काम किए देश का, कि हमको भारत में पैदा होने में शर्म आती है। जब शर्म आती है तो कहे को प्रधानमंत्री बन के बैठे हो भाई। आज देश का दुर्दशा जिस तरह से राष्ट्रवाद और का बात होनी चाहिए, और तो हिंदूवाद करते हैं। कभी मस्जिद में खत्म का बात कहते हैं, नमाज मत पढ़ो, नमाज से हमको कान में पीड़ा होता है। कभी कहते हैं जो सीएम का रहा, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से देश का पूरा कल्पना लोग किए हैं। बड़े लोग त्याग तपस्या बलिदानी देकर इस देश को गढ़े हैं। जो 200 साल अंग्रेजों के इस मानसिकता को दूर, मुगलों से लड़ाई लड़के आज तब तक सहयोग, जो भारत का बेटा इसी धरती में रहता, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन जिस तरह से ये अपने मानसिकता से देश को ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी निरंतर चुनाव आते आते हिंदू मुसलमान सारे पहले तो क्षुद्र और कई जातों में बांटते हैं। जब चुनाव आता है तो सबको एक करके एक घोटी का दवाई पिलाकर कहते हैं हिंदू खतरे में है। न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, न सिख खतरे में, न ईसाई खतरे में। खतरे में भाजपा है, क्योंकि उनकी अब जिस तरह से अब बोरिया बिस्तर बंधने वाली है, 24 में झूठ का पर्दाफाश हो गया, बड़े बड़े जुमला बेचा गया। लेकिन हिंदू मुसलमान का जहर पिलाकर जिस तरह से देश को बांटने की राजनीति किया जा रहा है। वो आसाम का चीफ मिनिस्टर पहले कांग्रेस में रहा करते थे, तो उस समय देश और राष्ट्रवाद की बात करते थे। अब भाजपा में जाते हुए राष्ट्रवाद खत्म हो जाता है, तब धर्म जाति पे आ जाते हैं। मदरसे में शिक्षा दीक्षा होता है, सबके अपने अनुकूल पढ़ाई, हमारे संस्कृत पढ़ाया जाता है, तो हम कहते हैं कि हमारा सरकार आ जाए किसी का तो कहते हैं मैं संस्कृत खत्म कर दूंगा। तो ये सब बात कहने का, मदरसा और चाहे संस्कृत पढ़ने का, ये किसी के निजी जिंदगी में ताक झाक नहीं करना है। ये देश के लिए त्याग तपस्या के लिए हिंदू भी उतना जरूरी है, मुसलमान भी उतना जरूरी है, सिख ईसाई भी उतना ही जरूरी है, जो देश के लिए त्याग तपस्या बलिदानी दिए। ये लोग अपने कुठित मानसिकता के तहत देश को बांटने की जो रणनीति तैयार कर रहे हैं हिंदू मुसलमान, तो अब देश जागरूक हो चुका है, जान चुका है कि महंगाई 1100 साढ़े 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया, गरीबी अत्यंत गरीब हो रहे हैं। बड़े पूंजीपति को जिस तरह से गुणगान, देश के हम प्रधानमंत्री चुने थे, एजेंट नहीं चुने थे। देश का प्रधानमंत्री जो एजेंट का काम किए, जाके इजराइल में जिस तरह से शस्त्र का सौदा करा कर अडानी को दिलवा दिए, ऑस्ट्रेलिया गए तो कोयला का सौदा करा के कोयला दिलवा दिए, श्रीलंका गए तो बिजली पावर प्लांट
दिलवा दिए। तो जिस तरह से हम देश के प्रधानमंत्री अपने साथ पूंजीपतियों को बैठा के, अडानी को बैठा कर विमान में ले जाकर देश का भी मटिया दल पलट करा दिए। 1 रुपया मीटर में पूरे झारखंड का, छत्तीसगढ़ का कोल की जमीन दिलवा दिए। हर जगह एक आदमी के हाथ में जो 609 स्थान पर था उसको दूसरे स्थान पे पहुंचा दिए। तो ये एजेंटी करना बंद कर दिए देश के प्रधानमंत्री। देश को बनाने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारों ने एक त्याग, तपस्या, बलिदानी दिया था। आज जात पात में, खंड खंड में बांटने की कोशिश न करें। देश के जनतंत्र और लोकतंत्र में विश्वास सबका है। संविधान के धाराओं के अलग बात मत किया करें। देश बंटना नहीं, देश को जोड़ने की बात, जो एकता और अखंडता, भाईचारे का वही रिश्ता को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर देश को एक सूत्र में, एक धागे में पिरोने का काम किया। आज ये तोड़ने की राजनीति भाजपा की है, भाजपा की कूटनीति है कि किस तरह से धर्म घोट पिलाया जाए कि लोग बटे, जात पात और धर्म में बढ़ जाए, ताकि आने वाले समय में राजनीति का धुरीण कर लोगों को ठगा जा सके। तो ठगने का विद्या नहीं चलेगा। देश जान गया है जुमलोबाजों की सरकार है। ये हमेशा देश को ठगने के लिए रणनीति तैयार किया है। ये रणनीति नहीं चलेगी। अब देश, आप अभी कह रहे हैं राष्ट्रवाद का बात कर, राष्ट्रवाद की बात कर, आपको पता है कि राष्ट्र के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ है। एक किरण पटेल है, सुरक्षा लेकर पिछले 5 वर्ष से जहाँ आम नागरिक नहीं जा सकते, वहाँ पे वो बैठ के मीटिंग कर रहे थे और सुरक्षा गेट प्लस सुरक्षा, क्योंकि अभी तक देश में 40 लोगों को सुरक्षा हुआ। देखिए, उनका अमित शाह के साथ फोटो है, मेरे मोबाइल में है। उस किरण पटेल का अमित शाह के फोटो पहले भी आप देखे होंगे। एक आतंकवादी जिसके पास जकीरा पकड़ा गया, वो आईटी सेल का था, जो अमित शाह के पीछे खड़ा रहता है और उसको आम पब्लिक ने पकड़कर कि आतंकवादियों का उसका साठगांठ आतंकवादी के साथ मिला हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं समझ में आता है कि कौन अपराधी है, कौन मानसिकता क्या, कौन आतंकवादी है। और खड़े मिलते कहाँ, चाहे वो आप वो दर्जी का हत्या करने वाला हत्यारा भी भाजपा का बट्टू बट्टा लेकर खड़ा रहता है। मध्य प्रदेश में आईटी सेल का अध्यक्ष रहता है, वो भी हिंदू है और वो भी आतंकवादी संगठन से आईसीआई मिला हुआ रहता है। तो ये भाजपा राष्ट्रवाद की नारा, खोखला नारा देती है। ये बहुत बड़ा, देखिए हमारे देश का जो संविधान है, रक्षा करने के संवेदनशील इलाका में उसको ऐसे जेड प्लस सुरक्षा लेकर और झूठी प्रधानमंत्री का बोला कि मैं निजी सचिव की डिप्टी डायरेक्टर, पीएमओ का डायरेक्टर। तो आप किस वैसे पद पर बैठे लोग हैं, उनको पहले निरस्त कर देना चाहिए, जेल में भेजना चाहिए कि कोई आए कदे हम राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का सलाहकार है, प्रधानमंत्री का सलाहकार, चाहे कुछ भी बन जाता है, तो बिना शिनाख्त किए उसको कैसे जेड प्लस सुरक्षा, कैसे सुविधा दिया जाता है। देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। अगर देश की सुरक्षा की बात देशवासी करेंगे तो उनको आतंकवादी आप बता देंगे, कहेंगे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। आपके साथ फोटो मिलता है गृह मंत्री के साथ, तो किरण पटेल का फोटो गुजरात का ही होता है, वो ठग है गुजरात का, वो जाके कैसे ठग विद्या, यानी गुजरात पूरा ठग का माहौल बना के, ठग विद्या का एक कंट्रोल रूम है गुजरात लग रहा है। देश को दो लोग ठग रहे हैं, जो जात पात धर्म के नाम से, 2 लोग जात पात को, और वहां से जो निकल रहा है कुछ न कुछ ठग विद्या दिख रहा है, जो राष्ट्रवाद के नाम पर ये धोखा दिया जा रहा है। ऐसे आतंकवाद को अब बंद क्या करोगे, ऐसे राष्ट्रवादी जिस तरह से जाकर ऐसी सरकार में जेड प्लस सुरक्षा ले लिया जाता है और देश को खतरा ऐसे लोगों से है। अब देश जान चुका है। आज से 4 साल पहले फरवरी में 14 फरवरी कोई भूल नहीं सकता, कोई भाई पुलवामा अटैक हुआ था, वहाँ पर 40 जवान शहीद हो गए थे। अब तक पता नहीं चला कि आज आया कहाँ था। इस तरीके का घटना होना कहीं ना कहीं, जब चुनाव आता है तब घटना देश में होता है। पुलवामा उसी का एक, आप बता रहे हैं 40 लोगों का, हमारे देश के सपूतों का जो हत्या कराया गया एक तरह का। आज तक वो आरडीएक्स कहाँ से, वो अम्बेसडर का नंबर आज तक नहीं, 1700 पेजों का एसआईटी रिपोर्ट दिया, 17,000 पेजों का एसआईटी रिपोर्ट सौंप चुका, लेकिन उसमें एम्बेसडर के मालिक कौन था आज तक नहीं बता पाया। ये सबसे बड़ा चूक तो ये है कि संविधान का रखवाला जो बनता है, देशभक्ति की बात करते हैं 2014 के बाद, उनको ये नहीं पता चला कि वो इतना बड़े सुरक्षा में कैसे अम्बेसडर ने इतना ज्यादा आरडीएक्स लेके पहुंच के 40 लोगों को शहादत देना पड़ा। देश पूछना चाहता है, देश का जिस तरह से आप नाम मट्टी में प्लीत कर रहे हैं और देश के सुरक्षा व्यवस्था की जो आप अनुकूल बात करना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा में हमेशा सेंध लगाया। भाजपा के समय में ही आप देखे होंगे पार्लियामेंट में अटैक हुआ, कंधार तक छोड़ने आतंकवादी को भाजपा ही सरकार में जाया जाता है। तो भाजपा के लोग आतंकवादियों से क्या साठगांठ, क्या प्रेम है, कुछ पूंजीपतियों से प्रेम है जिसके लिए देश को बेच रहे हैं। आतंकवादियों से क्या साठगांठ, कभी कंधार छोड़ते हैं, कभी उनके समय में पार्लियामेंट में अटैक होता है। तो ये रिश्ता कुछ कहलाता है, देश के लोग जान चुके हैं।
कि भ्रम जुमला और देश प्रेम का झूठा आलापना बंद करें। अब देश बदलाव की ओर जा रही है।